हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी का वीडियो नंबर 16 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इजी है बट इसको 3 तरीकों से बनाएंगे। लॉजिक सेम होगा बट उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका 3 डिफरेंट तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, C++ और जावा दोनों का कोड मैं आपको आज दिखाऊंगा। लीड कोड नंबर 1897 ईजी मार्क्ड है। क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक अरे ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है, वर्ड्स। ठीक है, इन वन ऑपरेशन पिक 2 डिस्टिंक्ट इंडिसेस I and J वेयर वर्ड्स I is a non-empty string एंड मूव एनी कैरेक्टर फ्रॉम वर्ड्स I टू एनी पोजिशन इन वर्ड्स J। क्या कहना चाह रहा है वो अभी दिखाता हूँ एग्जाम्पल से। रिटर्न ट्रू इफ यू कैन मेक एवरी स्ट्रिंग इन वर्ड्स इक्वल। मतलब देखो अल्टीमेट एम पता है क्या है, वर्ड्स वाला जो अरे है ना, ये जो दे रखा है इनपुट में, सारे वर्ड्स को आप इक्वल कर सकते हो कि नहीं, वही आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे ये क्या बोल रहा है, जैसे ये ABC है, ये ABC है, ये BC है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, ये जो BC है ना, ठीक है, आपने क्या किया, इससे इसको इसके पास आए और बोला एक ए मुझे दे दो और इसको दे दो, यहाँ दे दो। तो ये क्या करेगा, अपना ये एक ए उठाएगा और इसको दे देगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, तीनों वर्ड्स इक्वल हो चुके हैं, यानी कि पॉसिबल है इक्वल करना। आंसर ट्रू है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, मतलब हमने क्या किया, ये यहाँ से हटा के इसको दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए बी है, ये ए है, ये तो ए बी है, इसको लेकिन एक बी चाहिए ना, तभी तो ये ए बी है, ये भी ए बी बन पाएगा, बट बी है ही नहीं हमारे पास एक्स्ट्रा, है ना। यहाँ पर देखो एक ही बी है, एक और बी होता तो इसको दे दिया जाता, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो कितने लोग हैं, कैंडिडेट्स कितने हैं, एक दो, दो कैंडिडेट हैं। तो अगर आप कैरेक्टर ए को देखो, एक कैरेक्टर को देखो, ये दो होना चाहिए, है ना, क्योंकि दो बंदे हैं तो दोनों को एक ए मिलना चाहिए। तो ये एक ए यहाँ मिल गया और एक ए यहाँ मिल गया। ठीक है, दो है इसकी फ्रीक्वेंसी। बट बी को देखो, बी की फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक है। अगर बी की भी फ्रीक्वेंसी दो होती ना तो बढ़ जाते दोनों में, है ना। तो आपको यहीं से अप्रोच पता चल चुका होगा कि भाई फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए सारी की, और इक्वल भी नहीं, मतलब n इज इक्वल टू 2 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो सारे n में इक्वली डिवाइड हो जाने चाहिए। जैसे ऐसा भी हो सकता है एग्जाम्पल कि मान लेते हैं यहाँ ए बी है, यहाँ पर ए है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मान लेते हैं दो कैंडिडेट है सिर्फ, n इज इक्वल टू 2 है, दो लोग है ना, एक ये है एक ये है। ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, और बी की फ्रीक्वेंसी देखो एक ही है ना। तो 4 जो है वो दो लोगों में बट सकता है ना। इसको भी 2 ए दे दिया, इसको भी 2 ए दे दिया। ठीक है, बट बी एक ही है, वो दो लोगों में नहीं बट सकता, है ना। मतलब जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में अगर सभी का वर्ड्स इक्वल करना है, सभी का वर्ड इक्वल करना है, तो सभी में इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हर एक कैरेक्टर को। जैसे यहाँ पर देखो ABC, AABC और ABC और BC था, यही था ना। तो सब ए की फ्रीक्वेंसी देखो तो कितनी है, 1 2 3। बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ। बी की फ्रीक्वेंसी भी 3 है। सी की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। सी की फ्रीक्वेंसी भी 3 है, और यहाँ पर कहते हैं कैंडिडेट कितने हैं, 3 है, 3 कैंडिडेट है। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या ए इन 3 कैंडिडेट्स में बढ़ सकता है। यस, ए की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 3/3 करेंगे, सबको एक एक ए दे देंगे। ठीक है, ओके, सबको एक एक ए दे दिया। ओके, उसके बाद बी भी देखते हैं, सबको तीनों को एक एक बी भी दे सकते हैं, ए बी हो गया। सी देखो, तीनों को एक एक सी भी दे सकते हैं, तो ए बी सी हो गया, यानी कि तीनों वर्ड्स इक्वल हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इतना देखना है कि भाई जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के फ्रीक्वेंसी है ना, वो सारे कैंडिडेट्स में इक्वली बढ़ सकते हैं कि नहीं, है ना। मतलब अगर n कैंडिडेट्स हैं और मेरा कैरेक्टर मान लेते हैं कोई भी कैरेक्टर है, वो इन n लोगों में बट जाना चाहिए इक्वली। ठीक है, मतलब कैर का जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका मॉड्यूलो अगर मैं लूँ n से, तो वो 0 आ जाना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वली n लोगों में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, n लोगों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। ओके, तो है तो काफ़ी सिंपल। तो हमें बस क्या करना है, सारे वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है ना। तो मैं आता हूँ अपने अप्रोच 1 पे, यानी कि वे नंबर 1 पर। ठीक है,
तो अब तो काफ़ी सिंपल हो गया, आप कोड कर सकते हो, बट थोड़ा सा वेट ज़रूर करना। मैंने ना 3 वे बताए हैं कोडिंग के, तो तीनों तरीका देखना। सबसे पहला तरीका तो बहुत सिंपल है, आप एक अनऑर्डर्ड मैप ले लो, ठीक है, हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो, दैट्स इट, है ना। ये क्या है, कैरेक्टर, और ये इंट क्या है, फ्रीक्वेंसी है। हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी देख लो, और बस ये चेक कर लो कि हर एक कैरेक्टर की जो भी फ्रीक्वेंसी है ना, वो मॉड्यूलो एन मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर मिल गया जो मॉड्यूलो एन इज इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब वो सभी को बांटा नहीं जा सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता उस कैरेक्टर को, तो हम उस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सारे के सारे इज इक्वल टू 0 होने चाहिए। अगर कोई भी ऐसा मिल गया, फ्रीक्वेंसी परसेंटाइल एन नॉट इक्वल टू 0, तब हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे उसी वक्त, ठीक है। ऑल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलो एन 0 हुआ तो ट्रू, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलो एन नॉट इक्वल टू 0 हुआ तब तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। काफ़ी सिंपल है, इसका कोड भी बहुत सिंपल होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरे अप्रोच पे, वे नंबर 2। अप्रोच डिफरेंट नहीं है, कोड लिखने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पर देखो अनऑर्डर्ड मैप यूज़ किया हमने ना भाई, क्वेश्चन में क्लियर कट दे रखा है कि सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर अल्फ़ाबेट्स हैं, तो मैप ना लेके इंट अरे ले लो, है ना, 26 साइज का, और इसको 0 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। और हर एक वर्ड की कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कैसे स्टोर करोगे, अरे ऑफ जो भी कैरेक्टर है CH, फ्रीक्वेंसी कैसे स्टोर करते थे याद है, -A कर देते थे। इससे क्या होता था कि जो A है वो 0 इंडेक्स पे मैप हो जाता था, B है वो 1 इंडेक्स पे मैप हो जाता था, C है वो 2 इंडेक्स पे मैप हो जाता था, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो Z होगा वो 25th इंडेक्स पे मैप हो जाएगा। इसीलिए देखो साइज हमने 26 लिया है, ताकि 25th इंडेक्स अवेलेबल रहे हमारे पास। तो अरे ऑफ CH-A प्लस प्लस कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी अपडेट कर होता जाएगा, ठीक है। फिर तो वही चेक है ना, इस अरे काउंट में जाएंगे, इस अरे में जाएंगे, और कोई भी एक फ्रीक्वेंसी ऐसी मिल गई, सेम चीज़ ये वाला चेक है ना, ये चेक तो सेम होगा ना, बस हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर करने का तरीका अलग ले लिया इस बार। उस समय मैप लिया था, और इस बार एक अरे ऑफ ये ले लिया, अरे ऑफ इंटीजर, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा तरीका तीसरा तरीका क्या है वो मैं आपको कोड में दिखाऊंगा। वो मैं सिंपल वे 3 जो है ना, एक सिंपल एक STL यूज़ करूँगा विथ लैम्डा, और डोंट वरी जावा का भी मैं आपको दिखाऊंगा करके, ठीक है। कोड बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, बट ये जो चेक करने का तरीका है ना, कि आप अरे पे गए, अरे पे फॉर लूप लगाया, सारे फ्रीक्वेंसी को चेक किया, तो फॉर लूप मारोगे ना, यहाँ पर भी तो वही करोगे, फॉर लूप मारोगे। बट मैं बोल रहा हूँ कि एक सिंपल सा STL यूज़ कर सकते हो, बट वो मैं बस आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। दिस इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज। इंटरव्यू में आई डोंट थिंक आपको ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की, नॉलेज पर्पज़ के लिए ओनली, ठीक है। STL और लैम्डा के थ्रू बनाएंगे, और सेम जावा में भी मैं आपको एक लाइब्रेरी के थ्रू दिखाऊंगा करके, ठीक है, इस पार्ट को कि कैसे काउंट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है, सारे फ्रीक्वेंसी को कैसे चेक कर सकते हैं। तो यही 3 अप्रोच है यार, काफ़ी सिंपल है। एक एक करके सारे कोड को देखते हैं, पूरा कोड देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो वर्ड का साइज़ निकाल लेते हैं, वर्ड्स डॉट साइज। सबसे पहला था कि भाई अनऑर्डर्ड मैप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर की मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। MP फॉर स्ट्रिंग एंड वर्ड, हर एक वर्ड में जाएंगे, ठीक है, और उस वर्ड के हर एक कैरेक्टर में जाएंगे, कैर एंड CH, ठीक है। इस वर्ड से एक एक वर्ड को निकाला, और उस वर्ड के हर एक कैरेक्टर पे गए, और MP ऑफ CH प्लस प्लस कर दिया, हर एक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया। उसके बाद एक फॉर लूप चलाना है, बस सिंपली ऑटो एंड IT इन MP, और सबकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। इंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, IT डॉट सेकेंड, है ना, सेकेंड में ही तो फ्रीक्वेंसी है। IT डॉट फर्स्ट में क्या होगा, कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो बस हमें ये चेक करना है कि इफ़ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलो n नॉट इक्वल टू 0 हुआ, मतलब हम इस कैरेक्टर को, कौन सा कैरेक्टर है मेरा, कैर CH इज इक्वल टू IT डॉट फर्स्ट है, इस कैरेक्टर को हम इक्वली सारे n लोगों में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो सारे वर्ड्स इक्वल होना इम्पॉसिबल है, रिटर्न फॉल्स कर दो यहीं पर,
है ना। अगर ऐसा कहीं पर भी नहीं आता तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे। सबमिट करके देखते हैं। प्लीज़ वेट करना, अपने थर्ड अप्रोच के लिए ज़रूर से वेट करना, ठीक है। n इज इक्वल टू वर्ड्स डॉट साइज होगा। थर्ड अप्रोच में लैम्डा मैं आपको लिखना सिखाऊंगा अच्छे से, वहाँ पर STL भी यूज़ करेंगे। आपकी जानकारी के लिए अच्छा है, आपके नॉलेज के लिए अच्छा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ये भी सबमिट हो गया है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अनऑर्डर्ड मैप को हटा के मैं बोल रहा हूँ सिंपली एक इंट अरे ले लो, है ना, काउंट नाम रखते हैं उसका, 26 साइज़ का, 0 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। और काउंट में यहाँ पर CH ना करके CH माइनस A करना पड़ेगा, क्योंकि 26 साइज़ का है और आपको इंडेक्स चाहिए कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग, तो CH माइनस A करोगे तो कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर काउंट में बस सिंपली फॉर लूप लगा लो, ठीक है। ऑटो एंड फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना। और अगर ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलो n नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। लेट्स सी, इससे ही पास हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है, बस हमने मैप को रिप्लेस किया अरे से। एक्सेप्ट हो गया ये भी, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब मैं सेम ही कोड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये फॉर लूप है ना, चेक फॉर लूप है ये वाला, कि फ्रीक्वेंसी डिविजिबल बाय n है कि नहीं। इसको मैं हटा के मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैं करूँगा इसको यूजिंग लैम्डा, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, बहुत सिंपल सा एक लैम्डा होता STL होता है, ऑल अंडरस्कोर ऑफ। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि जो भी अरे है मेरा, जो भी कंटेनर है, उसके बिगिन से लेकर एंड तक, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज़ जो आप ढूंढना चाह रहे हो वो सारे के सारे है कि नहीं इस काउंट में, ठीक है। मतलब क्या इस काउंट के सारे एलिमेंट्स बराबर है उसके जिस जो आप चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो, मैं लैम्डा इधर ही लिख देता हूँ, लैम्डा। अब लैम्डा में मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ कि सारे एलिमेंट्स क्या हों। लैम्डा ऑटो लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, तो अब देखो याद करो, काउंट के सारे एलिमेंट्स क्या है, इंटीजर है, तो इंट फ्रीक्वेंसी नाम से उसको यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या चेक करना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलो n इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये ऑल ऑफ फंक्शन पता है क्या करेगा, ये चेक करेगा कि काउंट के सारे एलिमेंट्स का ये चीज़ ट्रू होना चाहिए, रिटर्न इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऑल ऑफ का यही काम है ना। और यहाँ लैम्डा से मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सारे के सारे एलिमेंट क्या 3 के बराबर है, तो आप ऐसे कर सकते हो, रिटर्न फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 है, चेक हो गया, और क्या है ना। कुछ भी कर सकते हो, बस आपको यही इंश्योर करना है कि ऑल ऑफ क्या करता है, यही आपको जानना था कि ऑल ऑफ क्या करता है, ये चेक करता है कि काउंट के सारे एलिमेंट्स, है ना, किसी चीज़ के बराबर है कि नहीं जो आप चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने उसका बिहेवियर चेक कर लिया कि मॉड्यूलो n 0 होना चाहिए सारे एलिमेंट्स का, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज़ हम मिस क्या कर रहे हैं, ये जो n है ना, ये n तो बाहर डिफाइंड है और ये तो लैम्डा के अंदर की बात हो रही है। तो अगर बाहर के एलिमेंट्स आपको अंदर एक्सेस करना है तो यहाँ m% लगाना पड़ता है। ये बहुत माइन्यूट डिटेल्स है, जो कभी आप अगर एक्सट्रीम C++ की कोडिंग करोगे, है ना, इंडस्ट्री लेवल पे, तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी, ठीक है। और ये चीज़ आपको जानना भी चाहिए, आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए बस मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं रन करके, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। हाँ, यहाँ सेमी कॉलन देना मत भूलना। उसके बाद एक और चीज़ देखना, और हाँ, जावा के लिए वेट करना, जावा में मैं भी दिखाऊंगा। देखो ये तो एक्सेप्ट हो गया है ना, तो इसको ना आप ऐसे भी कर सकते हो। आप देखो, देखते होगे बहुत लोग क्या करते हैं, लैम्डा को यहाँ अलग से नहीं लिखते हैं, इधर ही लिख देते हैं पूरा, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है। बट मैं आपको करके यहाँ दिखा देता हूँ। पता कुछ नहीं करना है आपको बस ये वाला यहाँ से कॉपी मारना है इधर तक, और लैम्डा में उसको पेस्ट कर देना है। तो फिर से बता रहा हूँ, कहाँ से कॉपी मारा, लैम्डा का डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट है ना, ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ ब्रैकेट तक, तो यहाँ तक कॉपी मारा और लैम्डा में रिप्लेस मार दिया, बस कुछ नहीं, ख़त्म कहानी। अब आपको दूसरों का कोड देख के लगता होगा भाई साहब कितना बड़ा काम किया, जबकि कुछ किया नहीं है, सिंपल यही लिखा जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, ये वाला देख रहे हो कितना सिंपल था, बस कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर हमने। तो कभी भी दूसरे का कोड देख के डरना नहीं, इसको तोड़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है उसने, ठीक है। इस तरह बस समझाने की देरी थी, वरना हर एक टफ कोड आपको आसान लगेगा, ठीक है। ये अब बस आपकी जानकारी के लिए था, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो इसी तरह हमने 3 तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आते हैं जावा में, है ना।
तो जावा का भी कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जावा में मैं आपको मैप वाला दिखा देता हूँ पहले। इंट n इज इक्वल टू वर्ड्स डॉट लेंथ, ठीक है। अब एक मैप ले लेते हैं भाई। मैप में क्या था, कैरेक्टर कॉमा इंटीजर। कैरेक्टर मतलब क्या, कौन से कैरेक्टर है, इंटीजर मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, ठीक है, ओके। और इसका नाम दे देते हैं न्यू हैश मैप नाम क्या दिया हमने, सॉरी नाम हमने यहाँ से या काउंट दे दिया, ठीक है। न्यू हैश मैप बना दिया। अब स्टार्ट करते हैं। फॉर स्ट्रिंग वर्ड इन वर्ड्स, सारे वर्ड पर जाएंगे और उसके सारे कैरेक्टर पर जाएंगे। कैर ch जो भी वर्ड है उसके सारे कैरेक्टर पर जा रहे हैं। तो वर्ड डॉट टू कैर अरे, है ना। जावा में इस तरह करना पड़ता है कैरेक्टर में ट्रैवर्स करने के लिए, ठीक है। देख रहे हो, वर्ड को टू कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, सारे कैरेक्टर मुझे एक एक करके मिल जाएंगे, ठीक है। अब काउंट डॉट ch सॉरी काउंट जो मेरा मैप है उसमें पुट कर रहा हूँ। देखो क्या पुट कर रहा हूँ वो देखना, ch पुट कर रहा हूँ। अगर वो ऑलरेडी है तो उसके फ्रीक्वेंसी में +1 कर दो, ठीक है। तो उसके लिए ऐसे होता, काउंट डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ch अगर ऑलरेडी है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो डाल देना, अगर है तो बस उसकी फ्रीक्वेंसी में +1 कर देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फॉर अब क्या करना है, बस हमें काउंट करना है। इंट वैल्यू इन काउंट डॉट वैल्यूज़, ठीक है। काउंट जो मैप था उसके सारे वैल्यूज़ पर जाके सारे वैल्यू चेक कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी चेक कर रहा हूँ। वैल्यू मॉड्यूलो n इज़ नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो रिटर्न क्या करना है, फॉल्स करना है। लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दो अगर कहीं पर भी फॉल्स रिटर्न नहीं किया पीछे, ठीक है। काउंट डॉट वैल्यूज से क्या हुआ कि मैप में आपके जो वैल्यूज़ है ना, ये की होता है और ये वैल्यू होता है, तो आपको वैल्यूज सारे मिल जाएंगे। सबमिट करके देखते हैं, जावा से भी पास हो जाना चाहिए। अब जावा में वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, इंटीजर अरे से तो आप बना ही लोगे, है ना। ये तो मैंने मैप यूज़र के दिखा दिया, इंटीजर अरे से तो आप बना ही लोगे, ठीक है। मैं अब आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो लैम्डा मैंने C++ से यूज़ किया था ना, कि क्या जावा में भी वैसा कुछ है क्या, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जावा में पहले तो वो काउंट से एक बार आपको दिखाई देता हूँ। काउंट इज इक्वल टू न्यू इंट 26 का इस साइज़ का ले लिया। अब काउंट में बस आपको डाल देना है यहाँ पर काउंट ऑफ ch माइनस a प्लस प्लस, ठीक है। सेम देखो C++ से कॉरस्पॉन्डिंग सेम कोड ही है, लाइन बाय लाइन मैच भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो दिक्कत नहीं होगी। और ये फॉर लूप जो चेक वाला ना, ये मैं हटाना चाह रहा हूँ, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि जिस तरह C++ में देखा स्मार्टली लैम्डा से हमने कर दिया एक ही लाइन में, तो क्या यहाँ पर भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो कैसे, रिटर्न अरेज डॉट स्ट्रीम फंक्शन यूज़ करेंगे काउंट के लिए, ठीक है। डॉट ऑल मैच होता है उसमें, है ना, जिस तरह C++ में था, यहाँ पर है ऑल मैच, ठीक है। C जो भी आएगा मेरा C मॉड्यूलो n मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस कहानी ख़त्म, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जानकारी के लिए, वरना आप बहुत सिंपल तरीके से मैप से भी बना सकते थे और सिंपल फॉर लूप लगा सकते थे। ये चीज़ें मैंने बस एक्स्ट्रा आपको जानकारी देने के लिए दी है, ठीक है। सबमिट करके दिखा देता हूँ। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।